हाय एवरीवन। जिनको भी क्लास 8 का मैथ डिफिकल्ट लग रहा हो, बहुत ही समझ में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो वो कृपया इस चैनल में आकर के 10 मिनट देखिए। अगर क्वेश्चन बनाने सीख जाते हो तो ही लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? एक चर वाले रेखीय समीकरण। यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें चर क्या होगा, एक। अब क्लास 8 के बच्चे को यही पता नहीं होता है कि चर क्या होता है, तो फिर वो कैसे बनाएगा? है कि नहीं प्रॉब्लम? तो चर को समझना पड़ेगा, फिर उसे ये भी नहीं पता होता है कि समीकरण क्या होती है, तो फिर समीकरण समझना पड़ेगा। फिर रेखिक नहीं पता होता है, रेखिक समझना पड़ेगा। यानी कि वो चैप्टर का नाम को ही नहीं समझ पा रहा है, तो कैसे बनाएगा? तो हमें क्या करना है, तो नाम के साथ साथ हमें समझना है कि समीकरण क्या होता है, नहीं होता है। वो सारी चीजें सीख के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो, एक चर, चर मतलब वैसी संख्या जिसका मान बदलती है, वैसी संख्या जिसका मान बदलता हो, यानी इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल संख्या होती है, इसकी मान जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारी संख्या क्या होगा? एक चर संख्या होगा। रेखिक का मतलब क्या होता है? जब उसके पावर जीरो, पावर एक हो, क्या होना चाहिए? घात और घातांक आपने पढ़ा था, घातांक। तो घातांक की वैल्यू जो होता है, पावर इज इक्वल टू 1। पावर जो घात होता है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। यानी कि x पर एक वैल्यू होना चाहिए। एक से ज्यादा वैल्यू होगा तो वो फिर रेखिक नहीं होगा, ठीक है। तीसरा समीकरण क्या होता है? कोई भी बीज व्यंजक जो जिसका लेफ्ट और राइट बराबर हो, तो वही क्या बनता है? समीकरण। जैसे x प्लस 2 दे दिए, बराबर 0 लिख दिए, तो ये समीकरण हो गया। अगर बराबर ये हटा देंगे तो ये समीकरण नहीं होगा। कोई दिक्कत? अगर प्लस ऐसे लिख दें, ठीक है। यहाँ देखो, एक चर दो चर, इसको बोलते हैं द्विचर वाले रेखिक समीकरण, जो कि क्लास 9th में पढ़ना है। 9th 10 में है द्विचर वाले रेखिक समीकरण। क्लास 8 में है सिर्फ एक ही चर, या तो x होगा या तो y होगा, एक ही चर होगा। समझ में आए? रेखिक का मतलब उसका घात एक होना चाहिए, चर का मतलब वो ऐसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलता हो। मान क्या हो? बदलता हो। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जो भी मान रखेंगे उसका मान बदलते रहता है। घात एक हो और समीकरण किसको बोलेंगे? वैसी बीज व्यंजक जो जिसका लेफ्ट और राइट बराबर हो, यानी बराबर लिख के 0 बिठा देंगे तो बराबर हो गया, तो ये एक समीकरण बन गया हुआ है, ठीक है। जब कभी आपको ऐसे दिख जाए, क्या ये समीकरण है? तो बोलोगे नहीं, ये समीकरण नहीं है। यहाँ पे अगर बराबर दे देंगे तो ये समीकरण होगा, ठीक है। ये समझ में आया? नोट करते हुए चलना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है पता है? वैल्यू किसका निकालें। कोई भी दिया रहे तो वैल्यू किसका निकालें, सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर का क्या होता है? वैल्यू किसका निकालें, किसका निकाल लें, ये मन में आता है। जैसे 2x रहे, क्या हमें 2x का वैल्यू निकालना है? नहीं, हमें चर संख्या का वैल्यू निकालना है। किसका? चर संख्या का। चर संख्या के साथ कुछ भी रहे, x/2 हो जाए या 2x हो जाए या -3x हो जाए, इनका वैल्यू नहीं, हमें सीधा इंडिविजुअल चर संख्या, चर के साथ जो अचर संख्या है उसका नहीं निकालना है। सिर्फ हमें x रहे तो x की वैल्यू निकालेंगे, y रहे तो y का निकालेंगे, z रहेंगे तो z का निकालेंगे। ना कि हम लोग जैसे x/2 का वैल्यू 4 आए तो यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हमें सिंपल x की वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू आ गया, जो भी आना है तो ये हम लोग छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन से बनाते हैं। एक बार इसको सबसे पहले हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको नहीं मिटाएंगे तो फिर स्पेस का कमी हो जाएगा। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और फर्स्ट क्लास है, अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कमेंट बॉक्स में बताओगे तो समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो उस चीज को और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? x+3 इज इक्वल टू 5। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि बराबर इधर है। अगर यहाँ पे प्लस है, कोई भी संख्या जैसे 4 प्लस है, अगर इसको उठा के इधर करेंगे तो वो -4 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या इधर 4 गुना में है, अगर इसको उठा के करेंगे तो इधर हो जाएगा भाग 4। क्या होगा? भाग 4। अगर कोई संख्या इधर माइनस में, उठा के इधर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर कोई संख्या भाग में इधर है, बराबर के इस साइड उठा के करेंगे तो वो गुना 4 हो जाएगा, ठीक है।
चाहे आप इधर से उठा के इधर करोगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर से करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस, चाहे इधर उधर करो चिन्ह हमेशा बदल जाएगा। अगर गुना है तो भाग में, भाग रहे तो गुना है। इस कॉन्सेप्ट को आप रट नहीं लेना है, बल्कि पूरे तरीके से अच्छे से रट लेना ताकि हमेशा काम दे। अब हमें पता है कि हमें x का वैल्यू निकालना है, किसका, x। तो यहाँ x लिख देंगे बराबर 5। अब ये प्लस है, अगर इधर कर देंगे सिर्फ इधर x बचेगा, बचेगा कि नहीं। अगर 3 को इधर कर देंगे सिर्फ x बचेगा, यानी ये प्लस में, तो इधर आके माइनस। x बराबर 5 में 3 घटाओ 2, तो इसका वैल्यू आएगा x बराबर 2। यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया, सिर्फ हमें x का वैल्यू निकालना था, इसीलिए प्लस को इधर किए, इसको इधर किए, ठीक है। अगर हमें सिर्फ y x का वैल्यू नहीं निकालना पड़ता तो हम लोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किताब आपके पास होनी चाहिए जैसे मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है x + 7 = 12। अब फिर से हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 12 प्लस है इधर आके -7, तो x बराबर 12 में 7 घटा तो 5, तो x का वैल्यू क्या आएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y + 8 = 6। सेम यही करना है कि y, अब की बार चर संख्या y है तो y का वैल्यू निकालेंगे 6, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होगा। अब आपको प्लस और माइनस याद होना चाहिए, क्लास 7 में याद करो कितना था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस गुना भाग माइनस प्लस, कितना था, बहुत था। तो वहां पे अगर आपने नहीं सीखा हो तो एक बार जाके प्लस माइनस वाले सीख सकते हो, ठीक है। कभी भी माइनस और प्लस रहे तो काम हमेशा घटा का होता है, काम वर्क किसका होगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा बड़ा का। तो देखो 6 में 8 घटाएंगे, घटेगा, बोलोगे नहीं, 6 कम 8 का 6 कम 8 का कैसे घटेगा, नहीं घटेगा, लेकिन घटता है, घट के बचेगा 2। 8 में 6 घटाएंगे और लेकिन माइनस लग जाएगा, 2 रुपए कर्जा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -2। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, x - 2 = 6। तो यहाँ पे इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकालना है 6, अगर इधर माइनस है इधर उठा के करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 8। x का वैल्यू कितना है 8, यही तो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 तक में कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें। अगर मैथ में चाहते हो 100 में 100 मार्क्स झारखंड बोर्ड या किसी भी बोर्ड में आ जाए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उससे भी दोस्ती आपका बना रहे, ठीक है। यही है, क्वेश्चन भी मिलाते चलना, ये न्यू एनसीईआरटी का। अब यहाँ पे हमें जेड चर संख्या है, जेड का वैल्यू निकालेंगे 8, इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी जेड बराबर 8 × 4 = 12। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा 12। देखो सिर्फ जेड का निकाले हैं, अब 2 जेड का वैल्यू नहीं निकाले हैं। अब आ जाते हैं वी आई पे, 5 हो गया। अब छठे पे चले जाते हैं, छठा का है 3x बराबर 18। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसे कोई भी व्यंजक होता था तो आपको क्या पता है, इसके संबंध क्या है, गुना का, यानी कि यहाँ क्या है 3 गुना x, ऐसे बताए थे। गुणनखंड याद करो, गुणनखंड अभी तुरंत बता के खत्म किए। 3 गुना x, यानी ये गुना में, इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में, इसलिए x = क्या होगा 18/3। यानी भाग में अगर ये भी दिक्कत होता है बटे में देने तो भाग ऐसे भी दे सकते हो, 3 से घटाओ 6 बार में, तो x बराबर 6, आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अभी तुरंत गुणनखंड खत्म किए। अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको और 8 में अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4z बराबर 24। फिर वही है, यहाँ गुना है इधर आके भाग होगा, तो z बराबर 24/4, 4 नीचे 4 है तो नीचे वाला से भाग देंगे, तो चरका कितना बार पढ़ेंगे 24 आ जाएगा, बताओ कमेंट बताओ, चरका कितना बार पढ़े 6 बार, तो z = 6 आंसर। ये हो गया 7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहाँ की 8, x/2 = 7, ठीक है। अब ये बटे है यानी कि भाग है, तो इधर आके क्या होता है गुना, तो x बराबर 7 × 2, क्योंकि भाग है तो गुना पहले ही बता दिए, x बराबर 14, तो इसका आंसर क्या होगा 14। सारा क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। एक बार पूरा देख लेना है और कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और साथ साथ उतारना है तो उतार लेना है, जो लगे कि जो बन जाएगा उसे नहीं लिखना है, जो नहीं बनेगा उसे लिखना है, ठीक है। अब जो फिर से नहीं बनेगा उसके बाद फिर से एक बार देख लेना है। आइए एक्शन नंबर, φ = 7
24। अब देखो ये है तो सिंपल यहाँ पे p इज इक्वल टू ये क्या है, भाग है, इधर आके गुना होगा यानी 24 गुना 7, p बराबर 7 चौक 28, 4 दूना 7 दूना 14 2 16 168, तो इसका आंसर आ गया 168। ठीक है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, 8 बराबर q प्लस 3, ये तो कोई आसान है, ये तो कोई भी बना सकता है शुरू से, क्यों इधर रहे या इधर रहे हमें क्या दिक्कत है, इधर है तो 8 कर देंगे, इधर q लिख देंगे और इधर प्लस है तो इधर प्लस माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस को उठा के इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी q बराबर 8 में 3 घटाओ 5, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 5, आंसर क्या आ गया 5, समझ में आया, आंसर क्या है 5। 11 नंबर 11 देखो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे जैसे दिखा तो हमें सिंपल सोचना है कि हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग 2x निकाल लेंगे, क्योंकि 2x निकालेंगे तो 3 इसको इधर कर देंगे माइनस को तो प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 4, हमें क्या निकालना x। अब हम पता है कि x और 2 के बीच में कौन सा रिश्ता है, बताओ कौन सा रिश्ता है, गुना का रिश्ता है, ठीक है। अब कोई दूसरा रिश्ता मत बोलना है, 4 को 2 से भाग दो तो 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, कोई दिक्कत। 11 हो गया, अब यहाँ पे 12 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 3t माइनस 4, 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 11, यही है, सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग 3t का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3t इज इक्वल टू 11 और 4 15, इसलिए t इज इक्वल टू क्या होगा, t गुना में तो इधर आके भाग, तो कटा दो, 3 से कटाएंगे 3 बचे 15, 5 बार में, यानी t इज इक्वल टू 5, यही तो इसका आंसर हो गया। अब हम लोग 13 आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक का ही कितना सारा क्वेश्चन है तो सारे आपको दिखा रहे हैं बना के, तो क्या है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यही है। तो सिंपल देखो 3 को इधर करेंगे 12 हो जाएगा, तो 2y बराबर 9 प्लस 3, तो देखो 2y बराबर 9 और 3 12, अब यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है, इसलिए y बराबर 12/2, कटा दो 6 बार में, तो y इज इक्वल टू 6, ये हो गया इसका आंसर, यही क्या बना इसका आंसर, कोई दिक्कत आपको। अब देखते हैं यहाँ पे बन सकता है एक, यहाँ पे 14 नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया, एक्स आई भी 14 नंबर 11 प्लस 6p बराबर 7, कुछ भी रहे हमें किसका वैल्यू निकालना है 6p का, तो यहाँ लिख सकते हैं 6p बराबर 7 है, इधर क्या है यहाँ कुछ नहीं रहता है तो प्लस का साइन तो रहता ही रहता है, जैसे इधर करेंगे तो माइनस, तो p बराबर 7 में 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा -4 6p, इसीलिए p बराबर क्या होगा -4/6, कटाओ 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी p इज इक्वल टू -2/3, यही तो इसका आंसर होगा -2/3। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके सारा रख लें या तो एक बार नोट कर लें, ठीक है, साइड हो जाते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन बचा है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तो हो गया हमारा 14 नंबर तक, अभी इसमें 20 नंबर तक है और 6 क्वेश्चन है, तो इसको मिटाएं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो ठीक है, नहीं लिए हो तो कोई बात नहीं, आप इधर का तो लिख लिए होंगे, तो पहले हम लोग इधर से ही शुरू करते हैं मिटाने का। याद रखना कि अगर 100 में 100 नंबर लाना है तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा आपका, रिवीजन जो है वही आपको नंबर दिलाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतने मार्क्स आएगा, सिंपल है। कहाँ तक हुआ था 14 हो गया था, अब आ जाते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 3/7 प्लस x बराबर 17/7, हमें सिंपल x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू x का, तो x बराबर क्या होगा 17/7, इधर ये प्लस में तो इधर आके माइनस होगा कि नहीं, 3/7 प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, तो x बराबर क्या होगा, दोनों हर बराबर है तो यहाँ 7 लिख सकते हैं, 17 में 3 घटाओ 14, 7 दूना 14 2, तो x इज इक्वल टू 2, इसका आंसर क्या है x बराबर 2, यही तो बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ कितना आसान था कि 3/7 है प्लस में है तो इधर कर दिए माइनस में हो गया, अब भिन्न वाला घटा तो आपको आता ही है, नहीं आता है तो सेम चीज है तो यहाँ पे लिख दिए, ऊपर में घटा कर दिए, 14 बार में घटा 7 दूना 14, 2 बार में घटा दिए। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है,
x माइनस 3/2 बराबर 7/6, यही है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना, x का, 7/6। अब देखो ये माइनस है, इधर आके प्लस होगा, होगा कि नहीं। अब x बराबर भिन्न का, हमें भिन्न का जोड़ आना चाहिए। 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। बहुत सारे को नहीं पता होता कि 6 कैसे होगा, बहुत सारे 12 कर देगा इसका एलसीएम, लेकिन 12 नहीं होगा। देखो 3 दूना 6 आया, 2 से घटाएंगे 3 बार में, 2 1 2, एलसीएम 6, 6 1 6, 7 को गुना करेंगे 7 प्लस 3 दूना 6, 3 3 9, 16। x इज इक्वल टू 9 7 16/6। अगर इसको कटाते हैं 3 बार में, इसको 8 बार में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 8/3। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 8/3। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। अब की बार आ जाते हैं 17 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2x minus 1/3, 2x minus 1/3 इज इक्वल टू 3, यही है। तो सिंपल हमें क्या करना है, 2x का वैल्यू पहले निकालेंगे, 3 है, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, होगा 2x। अब हमें क्या करना है, एक बिठा देना और एलसीएम निकाल के भिन्न वाला जोड़ करेंगे। जैसे करेंगे 3 आएगा, 3 का 3, 3 3 9 प्लस 1, यही होगा। 2x बराबर 10/3। अब हमें पता है कि ये 2x के साथ गुना के संबंध है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 2 तो ऊपर गुना हो जाएगा, 10 गुना 2/3, यानी x बराबर 20/3। यही तो इसका आंसर हो गया। समझ में आया, ये गुना के बीच संबंध है, गुना का संबंध है, सॉरी ये गुना का संबंध है, तो इधर आके भाग का न होगा। देखो मिस्टेक हो गया ना, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना का संबंध है, इधर आके क्या होगा, भाग के संबंध में 2 से घटाओ तो 5 बार में, तो x बराबर 5/3। ठीक है, ये होगा आंसर, ना कि वो होगा। ठीक है, कभी कोई मिस्टेक भी होता है, मिस्टेक को समझे ऐसे ही बनाते, इसमें फ्लो फ्लो में कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए आपको ध्यान से बनाना। ये कितना नंबर था, 16 था, ये तो 17 है। अब आ जाते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रहे हमें घबराना नहीं है। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 7/15, ये प्लस में है तो इधर करेंगे -1। अब सिंपल हमें पता है भिन्न वाला घटा, अगर भिन्न वाला घटा करेंगे तो एक बिठा देंगे, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 15 आएगा, तो यहाँ होगा 7 माइनस 15 का 15 तो 15, तो x बराबर क्या होगा, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, -8 बचेगा बटे 15। अब यहाँ पे 3 भाग में है, इस बार क्या होगा, गुना में होगा कि नहीं, x और गुना कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -8/3 गुना 15, -8/3। ये 3 जो था इसमें भाग, तो इधर गुना तो ऊपर में होगा, यहाँ होगा, होगा कि नहीं, क्रॉस गुना आपको याद आना चाहिए। इससे गुना करेंगे फिर भाग देंगे तो वही सीन आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से गुना करेंगे, 3 5 15 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -8/5, यानी x इज इक्वल टू -8/5। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ तक तो आपको दिखता ही होगा। अब मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर का भाग मिटाते हैं, तब तक आप इसको एक बार नोट कर लें, देखा ही तो देता ही है, देख भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन 2 ही बचा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर लेंगे, 2 ही क्वेश्चन बचा है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 2 क्वेश्चन में एक 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, x/4 बराबर 7/8। हमें पता है कि ये गुना है तो इधर आके भाग होगा, तो x बराबर हम लोग, देखो सबसे आसान तरीका क्या है, इधर गुना कर देंगे, यानी 7/4/8, यहाँ से घटाएंगे 2 बार में, तो x बार में 7/2। एक आंसर ऐसे, और बहुत ऐसे भी हो गया क्योंकि भाग है तो इधर आके गुना, आपको बताए थे। और कोई कोई क्या करेगा, इसी चीज को बनाने के लिए इससे इसको गुना कर देगा, इससे इसको गुना, ऐसे इसको गुना करेगा, तो यहाँ लिख देगा 8 गुना x, तो 8x लिख देगा, और इसी को गुना करेंगे करके लिख देगा 7 चौक 28, इस रूप में ले आएगा, फिर लिखेगा x इज इक्वल टू 28/8। अब ये किससे कटेगा, तो इसको बोलोगे कि 4 से घटाएंगे तो 2 चौक 8, इसको घटाएंगे 7 चौक 28, 7/2, सेम आंसर आया। तो उतना क्यों करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ से गुना, भाग का संबंध है तो गुना होगा ही, तो ऊपर गुना कर दिए, हो गया काम खत्म। अब आ जाते हैं 20 नंबर। 20 को कर देंगे समाप्त, 15, यही
ठीक है। जब भी ऐसा कभी भी दिखे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे देखो प्लस माइनस घटाव कोई भी चिन्ह नहीं रहे तो समझ लेना इसके बीच में गुणा का संबंध है। इसको गुणा करो 3 गुना x 3x 3 गुना 2 6 बराबर 15। अब तो इसको आसानी से सॉल्व कर लो 3x बराबर क्या होगा 15 प्लस है तो माइनस 6 3x 15 में 6 घटाओ 9 इसीलिए x बराबर 9/3 3 से घटाएंगे 3 बार में तो x इज इक्वल टू 3। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, ये तो समझ में आया। ये पूरा क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको कुछ 1-2 होमवर्क देते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर अगर आप बना पाओ तो जवाब जरूर देना। एक तो ये दूसरा ये दोनों का आंसर आपको बताना है। जैसे कि 1 नंबर का आंसर आप ऐसे लिख देना ANS और यहाँ पे बता देना है इसका आंसर इतना होगा। 2 नंबर का आंसर आपको लाके बता देना है क्या होगा। अगर जिसका भी आंसर सही होगा तो उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और वो कहाँ से भी है वो भी लिख देना है साथ ही साथ। ठीक है, तो बस इतना ही। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इतना है। टेक केयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।